कांग्रेस पार्टी के नेता कमलेश्वर पटेल 2 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल सहित रोजमर्रा की जरूरत की सभी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी का पसीना निकल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार जनता की परेशानियों को लेकर गंभीर नहीं है। राज्यसभा सदस्य चुने जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार जिम्मेदारियां तय होती हैं। पार्टी जिस भी व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। रीवा में आयोजित कांग्रेस के इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा रही है। प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के बाद पूरे देश में ही प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पहले जिलाध्यक्षों का पचमढ़ी में हुआ था और अभी बीच में ब्लॉक अध्यक्षों का भोपाल में हुआ था और हर संभाग में 2-2 जिले का प्रशिक्षण शिविर आयोजित पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रथम चरण में आज से कल सतना में शुरू हुआ है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, प्रदेश के प्रभारी भी आए हैं। आज रीवा में इसकी शुरुआत है। आज और कल यहाँ प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्षगण, सारे लोग मऊगंज और रीवा जिला के उपस्थित रहेंगे। और कल सीधी में शुरू हो रहा है, जो 2 दिन तक सीधी में चलेगा। वहाँ भी ऐसे ब्लॉक अध्यक्षगण और जो हमारे मंडल अध्यक्षगण हैं, ये सारे लोग प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से देश दुनिया में वर्तमान में क्या स्थिति है, हमें किस तरह से काम करना है, इन सब विषयों पे, अलग अलग विषयों पे, क्या वर्तमान में राजनीतिक चुनौतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के हैं, उनको हमें किस तरह से जनता के बीच में लेके जाना है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। तो हम समझते हैं कि हमारा जो प्रशिक्षण शिविर है, उसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बौद्धिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे और पार्टी की रीति नीति के साथ विपक्ष में है हम लोग, सरकार की जो कमियां हैं उसको किस तरह से आम जनता के बीच में लेके जाना है और कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है, आंदोलन खड़ा करना है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। देश में बढ़ती महंगाई को लेके क्या जी, देश में लगातार महंगाई जो बढ़ती है, देखिए बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरह से अच्छे दिन का नारा देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले दिया था, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, महंगाई आधी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे, सबके पक्के मकान कर देंगे 2022 तक। अब 2026 चल रहा है, अब तो पैसा ही आना बंद हो गया, मनरेगा योजना ही बंद कर दी। तो आज जो स्थिति है, देश के जो हालात है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर से लेके हर वस्तुओं का दाम 2 गुना 4 गुना हो गया है। आज गरीब व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो गया है, वो कैसे अपना गृहस्थी चलाए, गृहिणियाँ परेशान हैं। कमर्शियल सिलेंडर का दाम एकदम एक साथ ही 2 गुना कर दिया। आज हमारे बहुत सारे बेरोज़गार साथी जो कहीं ठेला लगाते थे, कहीं दुकान संचालित करते थे, बड़े दूसरे शहरों में जाके काम करते थे, वो भी सारे लोग घर की तरफ पलायन कर गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और इनकी गलत नीतियों की वजह से आज ये जो स्थिति निर्मित हुई है, इनकी विदेश नीति फेल हो गई, इनका देश के जो इतने सारे टैक्स तो लगाए, टैक्स वसूली कर रहे हैं, पर वो टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? देश की जनता को, किसान, गरीब, मजदूर, शिक्षित, युवा, बेरोजगार, किसी भी सेक्टर के व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जिम्मेदार हैं और लगातार धर्म का अफीम बेचने का काम कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करके वोट तो हासिल कर लेते हैं, पर देश की जनता का हालात बदलने का कोई भी काम नहीं किया है। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पीने का पानी का संकट आज मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है। हैंडपंप
मेंटेनेंस नहीं हो रहे हैं, नल जल योजनाएं बंद पड़ी है, बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, अघोषित कटौती हो रही है, किसान पंजीयन कराने के लिए स्लॉट बुकिंग के लिए लाइन में लगा हुआ है, डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं, पर जो वादा था किसानों की समर्थन मूल्य में खरीदी का, उसमें पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार असफल साबित हुई है। और आज हमारा किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मजदूरों को कोई रोज़गार का अवसर नहीं है, मनरेगा योजना बंद कर दी है, पलायन की स्थिति है, पलायन में भी जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने का, तबाह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को पनाह दी है, उनको देश की संपत्ति लुटाने का काम किया है और किसान गरीब मजदूर को कोई राहत नहीं दी है। इसलिए आज ये वक्त आ गया है कि चाहे वो किसी भी सेक्टर के व्यक्ति हो, चाहे हमारे राजनीतिक लोग हो और चाहे आम जनता जनार्दन हो, चाहे हमारे पत्रकार साथी हो, सच को उजागर करें और इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को बेदखल करने में देश की जनता का सहयोग करें। राज्यसभा सीट चुने जाने की बात चल रही है, आपका नाम भी क्षेत्र में काफ़ी चर्चा। देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी देनी है। तो ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सारे हमारे जो शीर्ष नेता हैं ये तय करते हैं कि हमें किसको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किसकी क्या उपयोगिता है। तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो भी जिसके लिए जिम्मेदारी देंगे वो उसका निर्वहन करेगा।